क्यों आवश्यकता पड़ी इस पूरे परिवर्तन की? क्योंकि पूरी मानवता खतरे में है। चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पर, सारे सुख और सुख के साधनों पर नियंत्रण कर लिया है और जो है सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों की मुट्ठियों में कैद हो गई हैं। उन्होंने जितने भी सुख और सुख के साधन, सारी दुनिया की खुशियां कुछ लोगों ने मुट्ठियों में कैद कर ली। अब इससे इस पूरी मानवता को बचाना है। देखो, वो लोग अपने किए से बाज नहीं आ रहे हैं। ये जो पूरी साम्राज्यवादी ताकतें, इनकी शुरुआत हुई कुछ लोगों से। नेपोलियन, हिटलर आदि उसके बाद में शिकार हुए। पूरी ये दुनिया की साम्राज्यवादी पूंजीवादी जो सोच है, इसके दो हैं संस्थापक। एक हैं रॉथस्चाइल्ड और दूसरे हैं रॉकफेलर। और दोनों के ही संयोग से 5-5 बच्चे थे और उससे जो है ये पूरी पूंजीवादी साम्राज्यवादी व्यवस्था खड़ी हुई। क्या नाम बताया? एक का नाम रॉथस्चाइल्ड, उसको रॉथशील्ड भी बोलते हैं, कुछ रॉथस्चाइल्ड बोलते हैं, और दूसरे रॉकफेलर। रॉकफेलर अमेरिका में पैदा हुआ, यह 18वीं शताब्दी की देन है, और 17वीं शताब्दी के बीच में ये रॉथस्चाइल्ड पैदा हुआ। रॉथस्चाइल्ड, अब रॉथस्चाइल्ड जो है ये यहूदी परंपरा में विश्वास रखता है। इसने बैंक और बैंकर्स की, बैंकों की व्यवस्था ही, ये जो करेंसी की व्यवस्था, वो उसके जनक मूल रूप से यही है। बैंक और बैंकर्स, ये पूरा जो सिस्टम, जो पूरी दुनिया की सारी संपत्ति कहां जाती है? अंततोगत्वा बैंकों में जाती है और जो है सोने में जाती है। तो सोने और बैंक की व्यवस्था को विश्व स्तर पर स्थापित करने वाला व्यक्ति जो है, उसने पूरी दुनिया की उस समय जो आर्थिक राजधानियां थी, 5 जगह पर उसने अपने बच्चों को भेज दिया। और उसका सबसे बड़ा बच्चा तो बहुत ही शातिर था। माने इस व्यक्ति ने जिंदगी में शातिर पने के अलावा कभी कुछ भी नहीं किया, खाली यही तिकड़म कि सारी दुनिया के फिर जो ताकतवर लोग हैं उनके सारी संपत्ति को अपने यहां बैंक में कैसे लाया जाए और उन बैंकों से फिर पूरी दुनिया को कैसे चलाया जाए। माने आप देखो, नेपोलियन और हिटलर से लेकर के और पूरी दुनिया में दो ही तो, एक तो पश्चिम का जो पूंजीवाद हम जिसको बोलते हैं, और एक जो साम्यवाद। साम्यवाद को भी फाइनेंस इसी इन्होंने किया, दो व्यक्तियों ने। साम्यवाद को और जो है पूंजीवाद को, दोनों को फाइनेंस किया। किसने? रॉथस्चाइल्ड ने और रॉकफेलर ने। और ये पूरी दुनिया ऐसे खड़ी हो गई। अब मैं इसलिए इस बात को दूसरे अर्थ में कहता हूं, वो पूंजीवादी लोग, वो आज तक भी करीब 300 साल हो गए, 400 साल हो गए, 300-400 सालों से उनकी गति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वो अपनी पूरी ताकत से वैसे बढ़ रहे हैं। और जो हम अध्यात्मवादी, राष्ट्रवादी, मानवतावादी सोच के लोग हैं, वो थक जाते हैं, हार जाते हैं, बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। माने 1% लोग, और 1% में मैं ज्यादा कह रहा हूं, 0.01% लोग, और उसमें भी यदि मैं कुछ और टॉप लोगों की बात करूं तो जो है अंगुलियों पर गिन लो, इतने से लोग, वो जो है अपने उस शातिरपने से बाज नहीं आ रहे। वो जो अपनी कुत्सित प्रवृत्ति है, उनकी जो मनोवृत्ति है, मैं बार बार कहता हूं ना, हमारा जो संघर्ष है ये जो है, ये किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, ये जो एक लालच की जो प्रवृत्ति है, जो सोच है, उसके खिलाफ। हमने कहा व्यक्तिगत जीवन में आदर्श माना तप को, भद्रम इच्छन्त ऋषयः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम। ये जो पूरी संस्कृति, और अब इसमें अब करना क्या है, मैं आपसे बात इसलिए कह रहा हूं कि जैसे रॉथस्चाइल्ड, जैसे रॉकफेलर के अभी तक भी जो उनके वंशज हैं, वो उस साम्राज्यवाद और उस पूंजीवाद को पूरा समेटे हुए हैं अपने हाथों में, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दरअसल ये जो सामान्य लोग हैं, ये जो सामाजिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, ये कई बड़ी क्रांति क्यों नहीं कर पाते? एक तो इनके पास साधन बहुत कम है, और दूसरी बात, ये जिस सोच, जिस आइडियोलॉजी को, जिन प्रिंसिपल्स को लेकर के चलते हैं, खुद पर ही शंका करने लग जाते हैं। कहते भाई हम कैसे करेंगे, तो बहुत ताकतवर लोग हैं, सब हमको मार देंगे, हमको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। ये भी सच है।
कि जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता उसको मार देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ये तो पूरी दुनिया में इनके षड्यंत्र हैं, जिसको मैं इस बार जो है 9 अगस्त की पत्रक में भी जोड़ा है, पत्रिका में भी लिखा है, वैश्विक षड्यंत्र, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक, सामाजिक षड्यंत्र करते हैं, धार्मिक षड्यंत्र भी करते हैं। ये जो 5 बड़े षड्यंत्र पूरी दुनिया में चलते हैं, आर्थिक षड्यंत्र, राजनीतिक षड्यंत्र, नैतिक षड्यंत्र, सामाजिक षड्यंत्र और धार्मिक षड्यंत्र, इनके मूल में यही पूंजीवादी लोग होते हैं। ये ऐसे पूरी दुनिया को चलाते पर्दे के पीछे रह करके, जैसे भगवान अदृश्य होकर के चला रहा है, ऐसे ये भोगवाद को अदृश्य होकर के चलाते हैं पीछे से। उफ, किस तरह से ये सारी व्यवस्था चलती है, मैं इसको फिर बाद में पूरा रखता हूं। अभी मैं आपके सामने कुछ तथ्य और रख देता हूं। और इन चीजों को समझना और पूरे देश को समझाना है, तभी पूरा देश अपने साथ खड़ा होगा। मेरी एक बहुत बड़ी विडंबना, मैं आज सोच रहा था, मैं उससे अंतर में वेदना होती है। लोग कहते हैं योगी को तो वेदना नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें, वो व्याकुलता तो होती है, उसको शब्द अलग दे दो आप, व्याकुलता तो होती, करुणा तो उठती है। क्यों होता है? हम जिन पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, उपभोक्तावादी, बाजारवादी, ये जो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन, रिजाइजेशन के जो पोषक है, उनको तो पता है, पूंजीवादी ताकतों को पता है, साम्राज्यवादी ताकतों को पता है कि हम उनके दुश्मन हैं, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं कि उनके लिए हम जी रहे। जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, किसान आदमी है, हिंदू है, मुसलमान है, जो सवर्ण, वाल्मीकि, वनवासी, आदिवासी, वो जो लोग हैं, उनको ये पता ही नहीं कि उनके लिए कोई मर रहा है। जिनके लिए हम मर रहे हैं, जिनके लिए हम तड़फ रहे हैं, जिनके लिए हम व्याकुल हैं, आकुल हैं, जिनके लिए 24 घंटा एक हृदय में करुणा का भाव लिए, वात्सल्य का भाव लिए हम पागलों की तरह लगे हुए, उनको पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई पागल है। हमारे दुश्मनों को हमारी पहचान है, लेकिन हमारे दोस्तों को पता ही नहीं है कि उनके लिए कोई लड़ रहा है। तो दुश्मनों के हम निशाने पर हैं और दोस्तों के लिए हम अनजान। मैं ये आपको इस साधारण कही सुनी बातें नहीं कह रहा हूं। पूरी दुनिया के जो टॉप कैपिटलिस्ट है, जो टॉप मेगा कैपिटलिस्ट है, वो कहते हैं यार ये बाबा रामदेव तो बहुत बड़ा खतरनाक आदमी, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। ये आपको मैंने किसी से सुनकर के नहीं कह रहा हूं, मैं अपने कुछ दूत भेजे, मैंने अपने दूत भेजे, मैंने कभी इन लोगों से पूछो ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो बोलते हैं ये बाबा तो बहुत खतरनाक है, ये तो हमें बर्बाद करना चाहता है। हम उनको भी नहीं बर्बाद करना चाहते, जिनको हम आबाद कर, उनको पता ही नहीं कि उनकी खुशियों के लिए कोई अपने जीवन को दांव पर लगा करके डटा हुआ है। उनको भी हम बर्बाद नहीं करना चाहते, उनसे भी हम कहते हैं भाई तुम भी जियो, दूसरों को भी जीने दो भाई। अब मैंने कहा जो पूंजीवादी लोग हैं वो थके नहीं हैं, वो रुके नहीं हैं, वो और हम ईश्वर पुत्र कहने वाले, खुद को ऋषि पुत्र कहने वाले, हम सब ईश्वर पुत्र आध्यात्मिक लोग, बोले हमने सोच ऐसी बना ली, बोले अपने को क्या करना, ये पैसा तो हाथ का मैल है, आनी जानी है माया, ये माया तो ठगनी है, ये माया तो जो है बेगानी है। हम जो है काया और माया दोनों की निंदा करने में मशगूल है, दोनों का तिरस्कार करने में लगे, तो फिर दूसरे लोग तो ताकतवर होंगे।
आप देखो जितनी भी आध्यात्मिक लोग हैं उतने ही पैर पसाओ, क्या बोलते हैं, कहावत है ना, उतने ही पैर पसारो जितनी गुदड़ी, जितनी लंबी चादर है गुदड़ी है उतना ही पैर पसारो। तो हमारी क्या पैर तो बड़े हो गए और हमारी गुदड़ी छोटी हो गई, तो हम पैर मोड़ करके सोने लग गए। लेकिन हमने अपनी गुदड़ी बड़ा करने का काम नहीं किया, हमने ऐसी मान्यताएं बना ली, पता नहीं ये कहां लिखी हुई है। ऐसे ये मध्यकाल में ऐसे हमने कहावतें, ऐसे मुहावरे, ऐसी कहावतें और ऐसे आदर्श वाक्य हमने घड़ लिए जो इस पूरे पूंजीवाद के पोषक है, और हम अपने बैठ के चुपचाप। आप देखो पूरी जो है अपनी व्यवस्था पर, अपने लोगों पर निगाह डाल करके